ये लिया जी। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ भाई हमारा सन ब्लॉक। मुझे जो वुमेंस वाला है ना, इसकी फ्रेगरेंस ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए जो है ना इस बार भाई मैं ये वाला ले आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन 11 सवा 11 हो रहे हैं जी। और मौसम के अपडेट दूँ तो ये भाई सूरज यहाँ पे है, बहुत गर्मी है आज भी हमेशा की तरह। अल्लाह खैर रखे। खेतों को भाई पानी लगा हुआ है जी, वो अब डेली बेसिस पे ही चलना है तकरीबन अच्छे खासे दिन। तो हर रोज़ एक खेत एक एक करके सारे खेतों को थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हैं ताकि खेत सूखे नहीं। खेत सूख जाए तो धान सूखने लग जाता है, तो कुछ दिन ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ना वो नीचे एलजी बन जाएगी, तो फिर वो पानी खेत जो है ना स्टोर करना शुरू कर देंगे। तो खैर जी, आज जो है ना कुछ घर के काम करने वाले रहते हैं वो भी करते हैं जी। और इधर जो है ना साकर ने कुछ ईंटें मंगवाई हुई हैं जी। ये साकर ने ना भाई छत पे पर्दी को बनाने का प्लान है साकर का, तो अभी तो यहीं पे रखी हुई हैं। आज एक मज़दूर ढूंढ के लाया था साकत के लिए, क्योंकि ये ईंटें जो है ना छत पे शिफ्ट करनी है। तो साकत कहता है भाई मैं आज नहीं करवा रहा, तो फिर मज़दूर वापस घर चला गया। अच्छा खासा बड़ी मुश्किल से मज़दूर मिला था, लेकिन काम फिर लेट हो गया जी। खैर ये तो साकत ने अपने हिसाब से प्लान करना है कि कब उसको शिफ्ट करनी है जी। बाकी भाई मैंने क्या करना है जी, मैं आपको बताता हूँ। कल मैं सिटी गया हुआ था जी, किचन के डिज़ाइन वगैरह भी आपको दिखाया था, और आप सबको भी भाई वही जो ऑफ वाइट क्रीम कलर का डिज़ाइन था ना किचन के लिए, वो कैबिनेट्स का, वही पसंद आया था। आपको याद होगा कि मैं एक केमिकल लेके आया था जी शील्ड का, वो ना क्रैक्स वगैरह की फिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कहीं से पानी की सीपेज वगैरह हो रही है तो उसकी फिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाली साइड जो है ना नीचे से मैंने सारी फिल कर दी थी, यहाँ तक की थी प्लास्टर ऑफ पेरिस या वाइट सीमेंट जो था ना, ये देख रहे हो, वो भी मैंने नीचे फिल कर दिया था, और इसके ऊपर वो केमिकल भी लगा दिया था। अब ये वाटर प्रूफ भी हो गया और इसके अंदर पानी भी नहीं जाता। दूसरा भाई ये जो हमारा हौज़ है ना, एक तो ये नीचे से फिलिंग करने वाला रहता है सारा, इसकी वाइट सीमेंट से फिलिंग भी करते हैं, और इसके ऊपर वाटर प्रूफिंग एजेंट जो है ना वो भी लगाते हैं जी। उसके बाद भाई वाशरूम्स हमारे कंप्लीट हैं, उनके वो मैं आपको उधर चल कर दिखाता हूँ कि उधर क्या करना है। इधर हमारे जो वाशरूम्स में जो है ना बेसन वगैरह लगा हुआ है। कमोड की तो नीचे से फिलिंग कर दी हुई है जी, ये प्लम्बर ने खुद ही कर दी थी ये वाली, लेकिन जो कमोड्स वगैरह ना ये मैंने कहा था कि मैं खुद कर दूँगा। यहाँ पे ना वाइट सीमेंट की फिलिंग करके इसके ऊपर, या सिलिकॉन पड़ी हुई है मेरे पास, सिलिकॉन से फिलिंग करके ऊपर, सिलिकॉन से की तो फिर तो वाटर प्रूफ एजेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस से की तो फिर इसके ऊपर जो है ना वाटर प्रूफिंग एजेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरा दिल है कि इसको हम सिलिकॉन से ही ये गैप जो है ना फिल करते हैं। ये इसलिए करना पड़ता है, जब हाथ वगैरह धोते हैं तो पानी यहाँ लगता है, वो फिर इधर से बह बह के ना नीचे ऐसे आ जाता है, तो जो कि बुरा लगता है। और वैसे भी ये थोड़ी बहुत इसमें जो लचक वगैरह रह जाती है ना, वो भी इससे कवर हो जाती है। तो इस बेसन का करना है, साथ वाले बेसन का करना है, ऊपर वाली वैनिटीज़ का करना है। तो ये सारा काम जो है ना कंप्लीट करते हैं। तो पहले हमें चाहिए होगी जी सिलिकॉन। सिलिकॉन कहाँ गई? सिलिकॉन ये रही, ये वाइट वाली सिलिकॉन है जी, तो हमें भी यही वाली चाहिए जी। तो पहले जो है ना भाई इसको अच्छे से कर लेते हैं साफ़, ताकि डस्ट वगैरह ना रह जाए। भाई जो नाली थी ना उसके आगे लगी, उसमें तो जम गई थी, निकल ही नहीं रही थी। ये खोला है तो ये इतनी निकल आई है, उंगली की वजह से ही हम लगाएंगे जी। इसको रखते हैं ऐसे, उंगली को थोड़ा करते हैं जी गीला, फिर ना ये हाथों पे चिपकती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा गीला करके ही लगाना चाहिए। ऐसे लेंगे जी थोड़ी थोड़ी ये चीज़। आई थिंक हमें ये वाली नहीं लगानी चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट है। मेरे पास एक वाइट पड़ी हुई है, वो वाली उठा के लाता हूँ। ये ट्रांसपेरेंट है, मैं समझा वाइट है, उन्होंने भी गौर किया कि ये तो सिंपल है, तो वाइट वाली पड़ी है वो लगाते हैं। उससे फिर ये होगा कि ये गैप नज़र ही नहीं आएगा। ये रही जी भाई वाइट वाली सिलिकॉन, हमें ये वाली चाहिए। चलें भाई, वाइट वाली सिलिकॉन हमने कर ली है जी रेडी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, सारी पहले लगा के ना, फिर ऊपर से बस शुरू में ना भरी हुई होती है, तो ज़रा सी दबाई है और वो ना तारे निकालने लग गई है। चलें कोई नहीं, अब देखिएगा
ये देख रहे हैं, वो अब जो है ना वाइट वाला फीलिंग जो है ना वो गैप को भी ख़त्म कर देगी, नज़र नहीं आएगा। क्योंकि ये नज़र आ रही है। फाइनली एक बेसन मैंने कंप्लीट कर दिया, ये आप चेक कर रहे हो प्रॉपरली इसकी जो है ना फिलिंग हो गई। अब जो दीवार के साथ छींटे उड़ के लगेंगे ना वो नीचे बह के नहीं जाएंगे जी। दूसरे वॉशरूम का जो है ना भाई बेसन का, ये भी इस तरह से सारी फिलिंग कर दी है जी। अब रह गई जी हमारी ऊपर वाली दो वैनिटीज़। अब आपने कमेंट्स में बताना है कि वाइट सीमेंट यहाँ लगाना ज़्यादा बेस्ट था या ये सिलिकॉन लगाना ज़्यादा बेस्ट है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फ़िलहाल तो मैं सिलिकॉन ही भर रहा हूँ, पसीना आप देख सकते हो इतनी हबस है वाशरूम में। शुक्र है मैंने पंखों की जगह रखवाई है भाई, वाशरूम में छोटे पंखे लगवाएंगे, नहीं तो गर्मियों में वाशरूम में इंटर होना ही समझ लो किसी मुसीबत से कम नहीं है। चलें भाई, अब ये हम अपनी फेवरेट वैनिटी, हमारे अपने फेवरेट वॉशरूम की वैनिटी, इसकी भी फिलिंग करते हैं जी। ये सारी ये वाली वैनिटी भी हो गई। ये चेक करें, हमारी लास्ट वैनिटी अब रह गई। पसीना चेक करो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहा गया हूँ, अभी मुंह मेरा गीला है। इसीलिए मुझे सर्दी गर्मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट गर्मियाँ। अल्लाह साइया सर्दियाँ बढ़ा, सर्दियाँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि साल के 12 महीने में से ना 11 महीने सर्दियाँ रहें और 1 महीना हल्की हल्की गर्मी हो, ज़्यादा ना हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फाइनली ये वाले भी जो है सारा मैंने कवर कर दिया है जी। एक और काम जो करना है जी, ये देख रहे हैं ये जो ढकने लगाए हैं ना ये लूज़ हैं जी। ये यहाँ पे ऐसे चिपक के खड़े नहीं होते क्योंकि इनको थोड़ा लंबा करके लगाना था, तो पीछे से जो है ना ये सुराख नज़र आते हैं। इनको यहाँ ऐसे साथ करके, ये इसको भी सेम इसी तरह से, ये भी लूज़ है, ये देख, इनको ऐसे साथ लगा के थोड़ी थोड़ी अंदर वाली साइड पे ना सिलिकॉन लगा देते हैं ताकि ये हिले नहीं और यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, अच्छे भी लगेंगे और वो सुराख भी नज़र नहीं आएंगे। पहले इनको साफ़ कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी गंदे हुए खड़े हैं, बाहर है ना। ये दोनों ढकने भी जो है ना साथ फिक्स कर दिए जी। सूख जाएंगे ना तो ये जो ऊपर एक्स्ट्रा लगी हुई है ये खुद ही सूख के ना ऐसे बन जाएगी खुरदरी सी, और फिर इसको उखाड़ के फेंक देंगे और साफ़ हो जाएंगे। तो ये काम भी हमारा हो गया जी। मज़े की बात बताऊं आपको, जो रगड़ाई वाले भाई ने जिसने हमारा मार्बल की रगड़ाई की थी, वो इधर ही पड़ोस में एक मस्जिद में रगड़ाई का काम कर रहे हैं। तो कल आए थे यहाँ पे, कह रहे थे कि रगड़ाई करवानी है दोबारा से या नहीं। तो मैंने उनको कहा था कि जब फ्री हो जाओ तो एक चक्कर लगा लेना, शायद प्लान बन जाए। दूसरा भाई आपको पता है कल मैं सिटी गया हुआ था और अपने ना स्किन केयर की कुछ गर्मियों के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट्स ख़रीद के लाया था, वो भी आज आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा खर्चा मेरा कल हो गया, उस पर भी इतना पैसे मैंने कभी किया नहीं है, तो पहली बार किया है। तो देखते हैं कैसा असर रहता है उसका। और हालत तो ये है कि इस तरह के जब काम करने पड़ते हैं तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स ने भी क्या ही असर करना है, लेकिन आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। पिछली वीडियोस आपने देखी तो आपको याद होगा कि जिस दिन हम नर्सरी गए थे जी घास लेने के लिए, तो वहाँ हमें घास जो मिल रहा था ना, मिल नहीं रहा था। उन्होंने कहा था 2-3 दिन के बाद आना। ये वाला जो वो थोड़े थोड़े टुकड़े खड़े थे ना, वो हम आपको निकाल के देंगे। 1000-1500 रुपये का एक गट्टू वो भर के देते थे। तो फिर जब हम वापस आए ना, तो वो जो घास हम देख के आए थे वो उसका नाम बता रहे थे फाइन डाका। उससे अच्छा जो हमारा अपना है ना, वही वाला फिर हमने डिसाइड किया कि हम लगाएंगे। तो सदाकर ने तो भाई अपने क्यारी में लगाया था, लेकिन ना घास से ज़्यादा जो है ना मुर्की उगी हुई है। मुर्की कौन सी? ये वाली। तो इसकी बार बार सफाई करने पड़ेगी, फिर ही दूसरा घास उगेगा। ये देख रहे हैं, ये इधर भी बहुत ज़्यादा उगी हुई है, ये मुर्की है। अभी ये जालियाँ लेके आए हैं जी, ये हम लगाते हैं जी अपने वॉशरूम्स में। ये दरवाज़ों का बड़ा रोल रहा है भाई। एक ये टूट गया,
अच्छा भाई, एक यहाँ पे लगनी है, एक यहाँ पे लगनी है। इस वॉशरूम में 2 जालियाँ लगेंगे, एक चीज़। और ऊपर से ये जो है ना भाई, लग जा। फाइनली ये वाली जाली भी लग गई जी, ये वाली जाली भी लग गई जी। ये रोला हुआ जी ख़त्म। अब नेक्स्ट वॉशरूम में लगाते हैं। इधर भी भाई 2 लगनी है जी, एक वो है जी और दूसरी ये है जी। चलें भाई, इस वॉशरूम के भी दोनों लग गई हैं जी। अभी ऊपर वाले वॉशरूम्स में लगाते हैं। उसके बाद ना भाई, जो हमारी सेहन में भी कुछ हैं वो स्टील की लगानी है, और 1-2 जगह भी मेरे ख्याल में ना हमने मिस कर दी है, वहाँ जाली लगाई ही नहीं है, तो उसका भी कुछ ना कुछ सीन करना पड़ेगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब हुई है, मुझे समझ नहीं आई। मतलब ये वाली जाली जो है ना पीली हो गई है। सेम ब्रांड की, सेम डे पे लगाई गई, सेम कलर की थी और सब साइज थी, मतलब ख़राब भी नहीं थी। लेकिन ये वाली जाली जो है ना कलर चेंज करके पीली हो गई है। जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ये विंडो से ना धूप आती थी और ये ना इसके ऊपर धूप पड़ती थी, जिस वजह से ना ये कलर करके ना पीली हो गई। वैसे अजीब इत्तेफाक है। इस वॉशरूम की भी दोनों जालियाँ लग गई। अब लास्ट हमारा मास्टर वॉशरूम रह गया जी। इस वॉशरूम की ये भी लग गई जी, वो भी लग गई। अब बाकी जो बच गई है ना, ये हैं स्टील वाली 2, ये यानी कि टोटल 3 है जी। ये 3 कहाँ पे लगनी है जी? एक तो बाहर मेन हौदी में लगनी है जी, उसके साथ फिर जो छोटी टूटी कोने पे लगी है वहाँ पे एक लगनी है जी। तीसरी कहाँ पे लगनी है जी? तीसरी की मुझे याद नहीं आ रही। बाकी ये इन स्टील वालियों को लगाने के लिए ना इनके स्क्रूज़ भी हैं। स्क्रूज़ मैंने कहीं अंदर रखे हुए हैं, वो जाकर ढूंढता हूँ, फिर जो है ना ये भी लगाता हूँ। एक यहाँ पे लगनी है जी, उसके बाद एक वो नीचे है जी, वहाँ पे लगनी है जी, और तीसरी वहाँ पे लगनी है जी। और क्या कहते हैं, छत पे भी एक लगी हुई थी जी हमारे टॉप फ्लोर पे, वो मैंने उतार दी थी। अगर आपको याद हो तो एक बार सारा पानी भर गया था वहाँ, तो बड़ी परेशानी बनी थी, तो वो वाली उतार दी थी मैंने। सेम इसी तरह से भाई यहाँ भी एक लगने वाली रहती है जी, वहाँ भी एक लगने वाली उस कॉर्नर में है, वो भी रहती है, और एक किचन में भी रहती है। यहाँ पे हम जालियाँ नहीं लगा रहे फ़िलहाल के लिए, किचन में लगवा लेंगे, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से पानी जो है ना आराम से निकल जाता है, कचरा वगैरह आ जाना तो फिर सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह से ऊपर भी इकट्ठा हो गया था, तो यहाँ हम रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन हाँ किचन में हम ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि वहाँ कुछ भी ऐसा बड़े साइज़ का गिरता है तो वो जाली में जाने का रिस्क रह सकता है। नट भी जो है ना इनके लगाने वाले वो भी मुझे मिल गए हैं जी, बड़े मैंने संभाल के रखे हुए थे। मुझे पता था एक न एक दिन ये जालियाँ लगनी हैं, तो मैंने बड़ी जगह पे टिकाने लगा के रखे थे, नहीं तो इस तरह की चीज़ मिलती नहीं है जी। ये वाली जालियाँ भी जो है ना लगा दी हैं जी, एक ये लग गई जी, और दूसरी वो लग गई है। और इतनी गर्मी, ओए होए 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 होए, ये चेक करो भाई, ये भी लग गई। ऊपर वाली जो वहाँ पे रह गई थी ना वो भी लगा दी है। और मैं कहता था ना एक मौसम आता है उसमें अब धूप पे पंखे से थोड़ा सा हटो, इतना पसीना आएगा ना, इतना पसीना आएगा आप बता नहीं सकता बंदा। वही वाला मौसम आ गया जी, पसीना से टपकता है जैसे बंदा किसी पानी के ट्यूबवेल के नीचे बैठ के उठा। मानसून का मौसम है जी, होनी तो बारिशें चाहिए, लेकिन बारिशें नहीं हो रही। गर्मी अल्लाह साला बरसा रहा है। आज पिछले रिकॉर्ड भी मुझे लगता है टूटने वाले हैं। खैर अल्लाह खैर करेगा जी, कुछ बेहतर ही होगा हमारे लिए भी। ट्यूबवेल भाई पानी भर गया खेतों में, वो बंद करके आते हैं, फिर नहा धो के फ्रेश होते हैं, और जो आज प्रोडक्ट्स लेके आया था ना स्किन केयर वाली, लगाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। चले भाई, ट्यूबवेल मैंने बंद कर दिया जी, और सुबह चलाई थी 8:15 बजे जी। ये भी भरवा दिया, उससे अगला भी, उससे अगला भी, उससे अगला भी, यानी कि पूरा 1 एकड़ और 1 कनाल जो है ना हमने पानी से फिर से भरवा दिया जी। कल फिर दोबारा भरवाने पड़ेंगे। ये भाई धान का सबसे बड़ा जो मतलब खुआरी वाला काम है ना, वो यही है कि इसको पानी बहुत लगाना पड़ता है।
तो आज के लिए काफ़ी है। धूप भी बहुत होती है भाई, पानी सूख जाता है अगले दिन फिर से। ये देख रहे हैं ऐसे पंजाबी के अंदर घुमा गया साड़ा दान, सूखने लग गया है गर्मी की वजह से। लेकिन शुरू में ऐसे ही होता है, जब ताज़ी पनीर लगती है फिर दोबारा से ये ग्रीन होना शुरू कर देता है। तो टाइम जो है ना 4 बजने लगे हैं जी, और खेतों को पानी शानी लगा के वो जालियाँ शालियाँ वाशरूम्स के सारा कंप्लीट करके ना नहा के ऐसे ही बैठा हूँ और ऐसे ही नींद आई है ना। इतनी आग जैसी गर्मी थी ना बाहर की, हिम्मत नहीं रही कि फिर व्लॉग कंटिन्यू करूँ। खैर अभी उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ थोड़ा सा, और अभी आपको भाई अपनी कुछ जो कल मैं सामान खरीद के लाया था वो दिखाता हूँ जी। इस दहकती हुई आग जैसी गर्मी में ये ज़रूरी था भाई, तो ख़रीद के लाया हुआ था, कल रख दिया था वैसे ही। मैंने कहा आज इसको ना खोलते हैं, चेक करते हैं खुद भी और आपको दिखाते हैं। कुछ चीज़ें तो पहले जी की तरह काम नहीं है, कुछ नहीं है जी। एक तो भाई ये टिशू का पैकेट लेके आया था जी, रोज़ पेटल परफ्यूम टिश्यूज़ होते हैं जी, थोड़ी इनमें खुशबू आती है। दूसरा भाई हमेशा की तरह मेरा एक ब्रश, कॉमन चीज़ें आपको पहले दिखा देता हूँ। तीसरा भाई सेंसोडाइन टूथपेस्ट, ये तो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ काफ़ी अर्से से, यही चीज़ें मेरी चल रही हैं। नई चीज़ें जो है ना भाई इस बार थोड़ी डिफरेंट वो ये आई हैं जी। सबसे पहले भाई ये शेरिस बॉडी स्प्रे, ये बाय द वे वुमेंस वाला है जी। ये भी आपको बता देता हूँ, पहले जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना वो ये वाला कर रहा हूँ। ये भी शेरिस का ही है, ये मेंस है। लेकिन भाई ना इनमें कोई ये मतलब स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं होता, ये मैन भी यूज़ कर सकते हैं, वुमेन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो वुमेंस वाला है ना इसकी फ्रेगरेंस ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए जो है ना इस बार भाई मैं ये वाला ले आया हूँ। और ये ठंडा इतना लगता है ना जब जिसम में बंदा लगाता है तो दिल करता बस बंदा यही लगाता रहे भाई ना। गर्मियाँ चल रही हैं तो मेरी कोशिश यही है कि मैं हर चीज़ वो जो ठंडा फील करवाए ना वो वाली लेके आया हूँ जी। दूसरा भाई ये बड स्प्रे लेके आया हूँ इस बार। उसके बाद भाई साबुन मैंने चेंज किया जी, डाव का मैं साबुन लेके आया हूँ। ये भी देख रहे हो कूल मॉइस्चर वाला है जी, ये भी ठंड फील करवाने वाला, ये लेके आया हूँ जी। और उसके बाद भाई ये एक भाई क्रीम भी मैंने ली है जी। पिछली बार जो क्रीम ले गया था ना वो ऑयली सी थी, सारा फेस पे ना से ऑयल फील होता था, तो जिस वजह से इस पर फिर मैंने चेंज किया। ये भाई वहाँ जो शॉपकीपर थी ना उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया जी, विन से किया जी मैन। ये क्या है जी, स्किन लाइटनिंग क्रीम, और ये SPF 30 है, यानी कि आपको सन से भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये वाली जो है ना क्रीम लेके आया हूँ जी। उसके बाद भाई फेस वॉश ख़त्म हो गया जी, वो भी चेंज करके इस बार नया लेके आया हूँ ये वाला। अब इसका नाम क्या पढ़ेंगे मुझे नहीं पता, फायाबेला है या क्या है। बहरहाल ये बहुत तकरीबन 3-4 साल पहले मैं ये यूज़ करता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेस वॉश था। तो फिर मैंने ये वाला इस पर दोबारा से स्टार्ट किया है। ये फेस स्किन को ना बड़ा सा लाइट सा फील करवाता है, ये लिया जी। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ भाई हमारा सन ब्लॉक। यहाँ पर ना मोस्टली वो एक रवाज का सन ब्लॉक्स आया हुआ है, वो बहुत चल रहा है। मैंने उसके रिलेटेड ना कुछ खबरें देखी कि ना वो कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं उसमें, तो वो इस्तेमाल ना किया करें। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है वाकई सच्चा या झूठ है। तो ये वाला जो है ना विनसे का ये भी है जी, ये विनसे की ही क्रीम है जी, और ये विनसे का ही सन ब्लॉक, और ये SPF 50 के साथ आता है जी। मतलब ये ज़्यादा वो क्या कहते हैं ना इंटेंस वाली गर्मी को रोकने के लिए, तो ये वाला लेके आया हूँ जी। तो ये सब चीज़ें जो है ना मेरी स्किन केयर की इस बार मैंने ख़रीदी हैं जी, एक्सट्रीम गर्मी को कंट्रोल करने के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। और दूसरे मज़े की बात बस लेके आया हूँ, अब अल्लाह मुझे तौफीक नहीं कि मैं इनको इस्तेमाल भी करूँ। मैं ना ले लेता हूँ चीज़ें लेकिन फिर पड़ी रहती हैं, मैं टाइम ही नहीं लगता, लगाता भी नहीं हूँ। लेकिन ये बड स्प्रे तो लाजमी इस्तेमाल करता हूँ। ये चीज़ें तो बस इन 2 चीज़ों का ज़्यादा मुझे है कि ये मैं इस्तेमाल करूँगा या नहीं करूँगा, बाकी इस्तेमाल हो जाती होती है। बिल जो है ना भाई इसका बना था जी 4870 रुपीज़। तो पहली बार मतलब इकट्ठी चीज़ें मैंने इतनी ख़रीदी नहीं, तो पहले एक ये लेके आता था, फिर कभी गया तो फिर ये लेके आ गया, फिर कभी गया तो फिर ये लेके आ गया, तो वो फील नहीं होता था। तो ये पहली बार जो है ना भाई मैंने समझ लें 5000 रुपया इन चीज़ों पे लगा दिया जी। अब देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं जी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सा सन ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, मेंस वाला स्पेशली तौर पर, या कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, और ये कैसी हैं, इनके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो एक नई रूटीन के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट शेयर भी मस्ट है। और गर्मी एक्सट्रीम की पड़ रही है, अपना बहुत ख्याल रखें जी, और गर्मी से बचें जितना हो सके। तो मिलते हैं कल, टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।